गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का मिड पॉइंट और साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। ध्यान रखिए कल मार्केट हॉलिडे है मुहर्रम के चलते, और फिर जब हम लौट के आएंगे तो एक छोटा सा सैंडविच सेशन होगा दो हॉलिडेज के बीच में, तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। ऐसे में क्विकली ग्राउंड रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। यूएस में 5 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगता हुआ नजर आया, तो वहां पे 3/4% से 1% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क्स आपको नजर आएगा। और 5 दिनों के बाद प्रॉफिट टेकिंग पीछे कहा जा रहा था भाई रिटेल सेल्स के कमजोर आंकड़े बहाना बन गए, कोई भी रीजन वो प्रॉफिट टेकिंग आई यूएस मार्केट्स में आज। लेकिन सुबह डाउ फ्यूचर्स लाल निशान से अब फ्लैटिश टेरिटरी पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमने कल डाइजेस्ट किया था 3:30 बजे क्लोजिंग पे ट्यूसडे को, उससे ज्यादा दबाव था। लेकिन अभी नीरज जी समझाएंगे आपको पिच रिपोर्ट में कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्स है नहीं वहां से। शायद यही रीजन है कि इस तरह के यूएस मार्केट के प्रदर्शन के बावजूद एसजीएक्स निफ्टी इस समय हरे निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जब कल बारिश हो रही थी तो नीरज जी ने शायद टाइम पे जाके कवर चढ़वा दिए थे क्या? एकदम पूरी तरीके से, तो एकदम सख्त विकेट है, सख्त है, एकदम बढ़िया बाउंस लगी और आप अच्छे इसमें बैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बैटिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि आपके अंदर एक दिखता रहे आगे कि बैकअप है, पीछे लाइनअप बढ़िया है, वो सब आपको दिख रहा है। और मैं क्रूड की बात कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि ये कहीं जाने वाला नहीं है अभी, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। और पिच रिपोर्ट मुझे इसलिए अच्छी लग रही है आशीष की, कल भी हम लोगों ने यही कहा था कि ना कि आप सेक्टर मत देखो, इंडेक्स मत देखो, स्टॉक पे जाओ। और आप कल फीएम बहुत अच्छा स्टॉक था जिसने बढ़िया रिटर्न कमा के दिया, नई चीज़ ढूंढ के लाए, बताया लोगों की देखिए इसमें खरीद कमाई हुई ना। वैसे ही अगर आज आप भी अप्रोच रखेंगे तो अब देखिए तो 69 से नीचे चला गया। अरे हाँ 69 के नीचे आ गया भाई ब्रेंट। अब देखिए एशियन पेंट ने दाम भी बढ़ाया और 69 के नीचे मैं पता कल आप यही सोच रहा था, अब बढ़ाया उन्होंने प्रेशर रिजॉल्व करने की और अब कच्चा तेल नीचे चला गया, तो दरअसल मार्जिन में अच्छा डबल मुनाफा हो गया इनको। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका में ठीक है, वहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन ये आपको इंतजार करना पड़ेगा फेड पॉलिसी तक कि वो क्या रिव्यू लेते हैं। तब तक आपके पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, इसलिए तेज़ी बनी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा जो आज भी है। और बाई है हाँ तो पूरा 10 के 10। 1-2 सेल दिखे थे पर रात में मन हट गया कि जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रात का यूएस मार्केट देख के लग रहा था 1-2 सेल रखूंगा। अब सुबह 10 के 10 बल्लेबाज मेरी टीम में भी। शुरुआत जिस स्टॉक की जिक्र नीरज जी ने कर दिया उसके साथ ही कर देता हूं, एशियन पेंट्स। अच्छा मुझे याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था, एशियन पेंट्स का इंटरव्यू मैंने रिजल्ट्स के बाद करा था, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी पॉजिटिव नहीं लगी थी मुझे। और रिएक्शन स्ट्रीट का आने से पहले वो बातचीत हुई थी एमडी साहब से, तो उनसे मैंने पूछा था कि रियल एस्टेट एज अ स्पेस बहुत सीरियस टेलविंड्स की बात हो रही है कि 10 साल की मंदी से बाहर आ रहा है, तो बोले इस समय इतनी जल्दबाजी होगी क्या ना, ऐसा नजर नहीं आता। ये जो स्टेट्स ने कुछ टेपरिंग करी थी उसके चलते हमने हाउसिंग में अच्छा डिमांड आती हुई देखी थी, अब देखना होगा आगे। तो कमेंट्री थोड़ी सी सबड्यूट थी, मैंने कहा स्टॉक ठंडा रहेगा। अगले दिन वो प्राइस हाइक के साथ वो स्टॉक 10 तक चढ़ गया, याद है आपको? तो एशियन पेंट भाई आज रडार पे है, उतनी तरह की तेजी तो नहीं आनी, लेकिन ये बात सही है जो पेंट्स के प्राइस हाइक करें बहुत कंफर्टेबली ये लोग अपने प्रेशर्स को पास ऑन कर रहे हैं। लगातार पिछले कई बारों में कई सारे प्राइस इंक्रीज लिए, डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं उन प्राइस इंक्रीजेस का। और अब अच्छी बात जिस कारण से प्राइस इंक्रीज लिए हैं, कच्चा तेल इवेंचुअली अब कूल ऑफ होता हुआ, और अब तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि कोई सीरियस यहां से अपसाइड कच्चे तेल में आते हुए नजर आएंगे, बल्कि कंसर्न्स ही हैं फिर से डिमांड एनवायरमेंट को लेकर। वेव 3 हो गई अब यूएस वगैरह में, वेव 3 को लेकर। तो एशियन पेंट मुझे लगता है बढ़िया सेटअप है, कंसोलिडेशन के मूड में था, खबर अच्छी आ गई, 3075 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेंगे। दूसरा पॉकेट जो रैंक आउट परफॉर्मर बना हुआ है, जब बैंक्स परफॉर्म नहीं करके दे रहे तो आईटी सहारा बन गया इस बाजार का, और आईटी में कुछ सीरियस टेलविंड्स है। उसमें जो स्टॉक दिग्गजों में सबसे बड़ा लेगार्ड है, मतलब सबसे कम पॉजिटिव रिटर्न्स देने वाला, वो है HCL टेक्नोलॉजीज, वही आज रडार पर है। HCL टेक्नोलॉजीज पर इसलिए रडार पे, एक तो लेगार्ड है, स्पेस में सेक्टर में बढ़िया टेलविंड्स हैं, तो उस टेलविंड्स को इनकैश करने का तरीका। और यहाँ पे खबर आ गई, इन्होंने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, एंड टू एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जर्मन मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी के लिए। तो एक डील भी बैक कर ली,
सेक्टर का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, सेक्टर में टेलविंड्स बने हुए हैं, तेजी बनी हुई है, मूड अच्छा है। 1160 तक के टारगेट 1160 छुआ तो मेरे ख्याल से साल के हाईज ब्रीच करता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा। तीसरा है कैडिला हेल्थ केयर, पिटा हुआ है। आइए सारे फार्मा पिटे हुए हैं वैसे ऑफ लेट, मैं सारे एक एक करके चार्ट जब खोलता हूं, 750 के साल के हाई से करेक्ट हुआ कैडिला, बढ़िया सीरियस करेक्शन आया था, अब अच्छे लेवल्स पे खड़ा हुआ है। होपफुली रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। पिछले कुछ दिनों से कुछ रोज एक फार्मा स्टॉक लेकर आ रहा हूं यही कहते हुए कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पर यह बात सही है कि फार्मा में अभी भी वो मोमेंटम लौटा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाजार का मूड कैसा भी हो, ब्रॉडर मार्केट से पेन हो, फार्मा के लिए वो पॉजिटिव बना नहीं अब तक। कैडिला हेल्थ केयर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज़ायडस कैडिला की एक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई। ये दवा जो है अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स से फाइट करने के लिए मदद करती है। अच्छी खबर, 540 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। अच्छा, शुरुआत में हमने जो कंपनियां चुनी है खरीदारी के लिए वो होम टेक्सटाइल वाली कंपनी है। हिम्मत सिंह का सीड, वेलस्पन, इंडो काउंट दिखाइए। इकरा की रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि FY22 25% ग्रोथ के साथ क्लोज होगी। इससे पहले जो वित्त वर्ष खत्म हुआ उसमें 9% की ग्रोथ थी, करीब $5.7 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस बार इसमें 20 से 25% की ग्रोथ दिख रही है। ज़्यादातर माल कहाँ जा रहा है? यूएस। 60% जो पूरा होम टेक्सटाइल का बिजनेस, होम टेक्सटाइल मतलब पर्दे, तौलिया, चादर, बेडशीट, इस तरीके की जो कपड़े जो होते हैं, इसका भयानक एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, एक्सपोर्ट का जो डेटा आया था, उसको अगर आप ब्रेकअप करके देखें तो आपको दिखेगा किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए हिम्मत सिंह, वेलस्पन भी दिखाई, वेलस्पन और इंडो काउंट, ये सारी कंपनियां इस सेगमेंट में बड़े काम करती हैं और बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ से लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो स्टॉक में एक रैली आई है उसके पीछे ये फंडामेंटल कारण है और ये आपको आगे और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए इस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। हिम्मत सिंह का थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में है, उसके बाद वेलस्पन और प्रीमियम में है, इंडो काउंट थोड़ा सा जनरल में है। तीनों में हमें लगता है अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये आगे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को इंश्योर कर रहे हैं। ओके, खरीदारी का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा हूं। एक थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, ग्रुप के स्टॉक्स ऑफ लेट तो बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, साल के हाई 1400 के, पीक्स पे जब ये स्टॉक्स थे तो खबरों के सिलसिले के चलते सब करेक्ट हुए, आपको याद होगा। अब यहां पे कल खबर आई बाजार बंद होने के बाद कि प्रमोटर्स ने अतिरिक्त 3 करोड़ 15 लाख शेयर्स खुले बाजार से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अदानी ग्रीन्स के एक्यूमुलेट कर लिए। तो जून के मिड से लेकर कल अगस्त 16 तक के बीच में ये 3 करोड़ 15 लाख शेयरों की बाइंग होती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 2% स्टेक, 56.3% स्टेक था, 58.3% स्टेक इस दौरान प्रमोटर्स ने क्रीपिंग एक्विजिशन, बाजार से खरीदारी करके अपनी बढ़ाई, इसीलिए रडार पे रखा है इसको। 2 डिफेंस स्टॉक्स हैं, तो मैं डिपेंडेबल भी उसी कड़ी में आ जाएगा फिर। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, कल इस कंपनी ने घोषणा करी कि ये टर्की की एक कंपनी है, उसके साथ करार करा है, ज़ायरॉन डायनामिक्स, उसके बाद पढ़ना मिले मुश्किल है, लंबा चौड़ा नाम है, पर वो बेसिकली टर्की की कंपनी है। ये उस फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, 30% उस फॉरेन इक्विटी में, फॉरेन होल्डिंग में स्टेक लेते हुए नजर आएंगे। अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट, यूएवीज जो होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो बनाने के लिए करार होता हुआ। तो डीसीएम श्रीराम को डाप रखेंगे। लाइकवाइज डिपेंडेबल बनाया आज मैंने भारत डायनामिक्स को, साल के हाई इसके भी अच्छे खासे वहां से करेक्ट हुआ है, 370 ऑड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। कल इन्होंने एमबीडीए के साथ, एमबीडीए दरअसल यूरोपियन डिफेंस ग्रुप है जो यूरोप की 5 कंट्रीज और यूएसए में ऑपरेट करता है, उसके साथ इन्होंने करार करा है। ये दोनों मिलकर, दरअसल दोनों मिलकर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। भारत डायनामिक्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करेगा। एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल फैसिलिटीज देश में लगाने की तैयारी करता हुआ। तो लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया है, कहा जा रहा है इमीडिएटली वर्क कमेंस होगा और 2022-23 यानी कि अगले साल से कमर्शियली उस प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। चलिए अगला स्टॉक जो हमारा वेटीसी टेक्सटाइल सेगमेंट से है, विशाल फैब्रिक्स। अब एक और एपीडा की रिपोर्ट पड़ी है, वो कह रहे हैं कि यूएस, यूके, यूरोप, सऊदी अरब और कनाडा से $400 बिलियन का मार्केट एक्सपेंड हो रहा है
और जिसमें ये तमाम कंपनियां काम करती हुई दिखेंगी और इनको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे भी अपीडा कह रहा है कि इस साल की क्लोजिंग जो है 18 से 19% ग्रोथ की आएगी, गारमेंट्स की, फैब्रिक की और होम टेक्सटाइल की, हमने आपको बताया। तो इन स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी रियल एस्टेट में बनती हुई दिख रही। कंपनी ने अभी जो रिजल्ट पेश किए तो उसमें भी करीब 3 गुना रेवेन्यू इनका बढ़ के आया है और करीब 5 गुना प्रॉफिट बढ़ के आया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट भी इसी कड़ी में जोड़ के रखिएगा, वहाँ पे भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर मुझे लगता है आज चले गए दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे। और डिपेंडेबल है HDFC बैंक। खबर हम लोगों ने बताई आपको कि इनको RBI से कार्ड जारी करने की आंशिक मंजूरी मिली। आंशिक से मतलब कार्ड जारी कर सकते हैं, बाकी डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी भी मंजूरी नहीं है। तो HDFC बैंक को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि स्टॉक बहुत ऑलरेडी चला हुआ है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने इसको 1530 का टारगेट रखा है। बाकी जैसा चले उससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो 6 स्टॉक हो चुके हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर पिंच हिटर और फ्री हिट्स। अब आपकी दुनिया होने वाली है ज्यादा स्मार्ट और तेज। 2021 का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करता है बॉब वर्ल्ड, एक दुनिया जो बनी है बिल्कुल आपके लिए। न मौसम की चिंता सताए न धूल का डर, अब घर चमके हर मौसम। शीन मैक्स बाय SD पेंट्स, वैल्यूज बियॉन्ड कलर्स। अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। Download Equity 99, latest mobile application for best fundamental research, creating wealth through unfolded research. Visit website or join our Telegram channel. मैंने लगवा लिया जीत का टीका। कोविड को जंग में हराना है तो जीत का टीका लगाना होगा और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सहूलियत के साथ मुफ्त जीत का टीका लगवा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवा लें और ये कोविड से बचाव के लिए यही एक रास्ता अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख से अधिक निशुल्क टीकाकरण किए जा चुके हैं तथा कोविड की तीसरी लहर का सामना करने हेतु राज्य के हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र और पीको वार्ड बनाने के साथ ही अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी किया गया है, जिनका लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंच रहा है, जिसके बारे में बताते हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष चंद्र सौंद्रियाल। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना राज्य योजना है, जिसमें गरीबों को एक कार्ड दिया जा रहा है और कार्ड वो लेके जब हॉस्पिटल आते हैं 5 लाख रुपए तक का कोई भी सर्जरी या दवाइयाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं वो उसके जरिए अपना करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं, मुफ्त दवाइयाँ ले सकते हैं। वो सब उनके 5 लाख तक के सेटलमेंट गवर्नमेंट के सेटअप या नामित प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की ऐसी रीत चल रही है जिससे सबकी जीत हुई है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब आपकी दुनिया होने वाली है ज्यादा स्मार्ट और तेज। 2021 का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करता है बॉब वर्ल्ड। एक दुनिया जो है आपकी दुनिया के अनुरूप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्रीट ऑफ इंजीनियर की। फ्रीट में ISGEC जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे थे, नेवी से इनको 2 बॉयलर बनाने के लिए मिले, जो कोई नया उनका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए इनको 2 बॉयलर बनाने का टर्न की बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साइज़ पता नहीं, बताते भी नहीं है ये, तो कल भी हम लोग चर्चा करते, इसको ध्यान में रखिएगा। और पिंच हिटर है यहाँ पे कार्डा कंस्ट्रक्शन। एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने एक 9,61,000 शेयर कर खरीदे। इंटरेस्टिंग है ये 21.50 पे, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, 2 स्टॉक जरा ओपनिंग अप पे प्ले कर लिया जाए। पहला है स्पाइस जेट। तो साल के हाईज 108 के, पहले उससे स्टॉक ने दिखाए थे 150 के लेवल्स, तो बहुत मैसिवली करेक्ट होकर स्पाइस जेट इस समय कामकाज करता हुआ। और मल्टीपल ट्रिगर्स है इस कंपनी के सामने। एक तो सबसे पहले शो शुरू करते वक्त जो हम कह रहे थे कच्चा तेल स्क्रीन पर आया था 70 के नीचे, अब तो $69 के नीचे स्लिप होता हुआ। सबसे पहला टेलविंड इस इंडस्ट्री के लिए वो। दूसरा, वो जो सरकार ने ईज कर दिया और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाकर 72.5% कर दिया, फेयर कैप्स और अपवर्ड रिवाइज कर दिए, वो एक बड़ा रिलीफ इस इंडस्ट्री के लिए आता हुआ। तीसरा, कल बाजार बंद होने के बाद इंटरग्लोब एविएशन को डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग एजेंसीज। वो इसके पीयर यानी कि स्पाइस जेट के लिए अच्छी खबर है। अब स्पाइस जेट की बात हो रही है, उसके लिए अच्छी खबर। और साथ में कल ध्यान रखिए अनाउंसमेंट आया कि ये कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स कारोबार को स्पाइस एक्सप्रेस में पूरा ट्रांसफर करने जा रही है। स्पाइस एक्सप्रेस जो है गजब का परफॉर्म कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में 30 करोड़ का मुनाफा, आय में 285% का जंप था और 2,500 करोड़ रुपए के आसपास कहा जाता है वैल्यूड है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डाला तो अनलॉकिंग की तैयारी। तो इसलिए मैंने कहा मल्टीपल टेलविंड्स इसको अडॉप्ट रखेंगे और यही मल्टीपल टेलविंड्स को और ऐड कर दिए। थॉमस कुक को स्क्रीन पर लेकर आइए। इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ क्या, इंडिया यूके के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं डबल कर दी गई। बॉर्डर्स खुल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। मिसाल के तौर पे कनाडा ने कह दिया है कि सब फ्रीली अलाउड हैं जो वैक्सीनेटेड है कनाडा में आवाजाही, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे वो बिजनेस पर्पसेस हो, सब अपने बॉर्डर्स ईज ऑफ करते हुए। तो थॉमस कुक अडॉप्ट रखेंगे 64 के लेवल्स के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। प्राचीन समय से एक प्रथा चली आ रही है, बैंक का काम है तो बैंक के पास आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? AU बैंक की 0101 ऐप, सिर्फ एक वीडियो कॉल और बैंक के सारे काम डन। ये क्या है? सॉरी। AU बैंक, बदलाव हमसे। गाइस, कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, PUC सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? मेरो देश दूध नावे, मेघा दूध बरसावे, जो सैलाब दूध का लावे, साल होया पूरा है 75 रे। मेरो देश बन गयो है बेहतर रे। लाए तकनीकी बौछार, 700 आविष्कार, हो गए आधुनिक घर बार। देखो देखो रे, स्त्रियों को स्वाधीन बनाए, दुनिया भर में नाम कमाए, साल होया पूरा है 75 रे। मेरो देश बन गयो है बेहतर रे।
Download Equity 99, latest mobile application for best fundamental research, creating wealth through unfolded research. Visit website or join our Telegram channel. अब आपकी दुनिया होने वाली है ज्यादा स्मार्ट और तेज। 2021 का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करता है बॉब वर्ल्ड, एक दुनिया जो बनी है बिल्कुल आपके लिए। मैं रेकमेंड करती हूँ एक्टिफाइबर नेचुरल शुगर कंट्रोल। ये बार बार लगने वाली भूख को कंट्रोल करता है और एनर्जी लेवल्स भी बनाए रखता है। इससे आप रोज के किसी भी खाने पीने की चीजों के साथ ले सकते हैं। 4 हफ्तों में बेहतर शुगर कंट्रोल। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गॉर्जियस हाउस भाई, वॉशरूम ब्यूटीफुल। Sensor tap, touch free. ठंडा ठंडा, not ठंडा। Thermostatic shower. Space saving tankless toilet. Hindware Italian collection. So thoughtful. Yeah. But it's so beautiful. Actually, thoughtful is beautiful. Hindware Italian collection. Low brokerage. Or how about no brokerage? Is it even possible? StocksCard.com, powered by SMC, a new state-of-the-art stock trading platform. StocksCard पर ट्रेडिंग करो और एक नया एक्सपीरियंस लो। Investment in securities and commodities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आपकी दुनिया होने वाली है ज्यादा स्मार्ट और तेज। 2021 का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करता है बॉब वर्ल्ड, एक दुनिया जो है आपकी दुनिया के अनुरूप। के प्रायोजक हैं 5 पैसा, इन्वेस्टिंग मेड इजी एंड रिवॉर्डिंग। CNBC आवाज पर आ रहे हैं बाबा रामदेव। आज सुबह 10:30 बजे करेंगे एक्सक्लूसिव बातचीत। कब आ रहा है पतंजलि का IPO, रुचि सोया का क्या है फ्यूचर प्लान, तो देखना मत भूलिए। बाबा रामदेव एक्सक्लूसिव आज सुबह 10:30 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक में एक इक्विटास होल्डिंग है। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की होल्डिंग कंपनी है। लंबे करेक्शन के बाद ये कंसोलिडेट कर रही है। इसमें 2 बिजनेस है। एक तो ये वही बैंक वाला जिसकी होल्डिंग है, दूसरा इनका एक ट्रक एग्रीगेशन का बिजनेस है जिसमें ये कमर्शियल ट्रक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तमाम खबरें चल रही हैं कि शायद वहाँ पे भी कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, तो इसको नज़र पे रखना चाहिए। और आखिरी स्टॉक है महाराज सीमलेस, पाइप बनाने वाली कंपनी है। चार्ट पे बढ़िया दिख रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि लंबे दौर के बाद इसमें तेज़ी बनेगी। बाकी पाइप कंपनी में आपने तेज़ी देखी है, तो 345 के टारगेट के साथ महाराज सीमलेस पर खरीदारी करनी चाहिए। कावेरी सीड्स 815 का स्टॉक है 550 पर, और बायबैक के लिए अब 25 अगस्त को बोर्ड मीट, इसीलिए लड़ाप रखिएगा। और दिलीप बिल्डकॉन की एक फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है इन्होंने प्रोजेक्ट का 880 करोड़ की, तो अच्छी खबर। स्टॉक बढ़िया दिखा सकता है मूव। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं वेडनेसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन। एशियन पेंट्स प्राइस हाइक से चलते, HCL टेक्नोलॉजीज डील बैक करने के चलते, कैडिला हेल्थ केयर US FDA से अप्रूवल के चलते, अदानी ग्रीन में प्रमोटर्स की एडिशनल जो स्टेक एक्विजिशन हुआ है, खरीदारी हुई है 2% के आसपास की, इसीलिए DCM श्रीराम करार किया एक UAVs बनाने वाली कंपनी में 30% स्टेक उठा रहे हैं। भारत डायनेमिक्स यूरोप की कंपनी के साथ करार एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए, अच्छी खबरें, इसीलिए सब पे खरीदारी। स्पाइसजेट मल्टीपल टेलविंड्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल $69, और सेक्टर में जिस तरह की सरकार ईज ऑफ करता हुआ। थॉमस कुक भी ओपनिंग अप ट्रेड बढ़िया सा। और फाइनली पावर प्लेज में कावेरी सीड्स बोर्ड मीट के चलते और दिलीप बिल्डकॉन फाइनेंशियल क्लोजर के चलते।
चलिए खरीदारी फोकस और टेक्सटाइल वाले में इकरा की रिपोर्ट है जिसमें सजेस्ट ये कर रहे हैं कि जो होम टेक्सटाइल वाली कंपनीज हैं 25% की ग्रोथ FY22 में क्लोजिंग बेसिस पे होगी, जो ओवरऑल पीरियड पिछले साल के मुकाबले जो 9% हुई थी उससे भी डबल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इसके साथ ही गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इसी दौरान $600 बिलियन के होने की रिपोर्ट आ रही है, जिसमें इन तमाम कंपनियों को, जिसमें विशाल फैब्रिक, गोकुल दास जैसी कंपनी, इनको फ़ायदा होगा। इंडोकाउंट, वेलस्पन और हिम्मत सिंह का जो होम फर्निशिंग कंपनीज उनके लिए। HDFC बैंक में खबर आई कि इनको क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाज़त RBI से मिल गई है। ये हमारे नेटवर्क की खबर है, तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ISGEC को नेवी से 2 बॉयलर सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। कार्डा कंस्ट्रक्शन में एलारा अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 9.5 लाख शेयर खरीदे हैं, उसकी वजह से। और अंत में 2 स्टॉक इक्विटास होल्डिंग और महाराष्ट्र सीमलेस में भी खरीदारी करनी चाहिए। तो गुलजार जी का आज जन्मदिन है और फाइनेस्ट लिरिक राइटर अगर इंडिया में कहा जाए तो कोई उनमें से एक हैं, और इतने शानदार गाने इन्होंने लिखे हैं, फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं, और इनकी बेटी जो मेघना गुलजार अब वो भी डायरेक्शन करती हैं, तो लेजेंडरी है सर। इनका जन्मदिन मनाना अपने आप में एक बड़ी शानदार बात है। इनके इतने गाने हम लोग जाने अनजाने बहुत सारे लोग सुनते होंगे, पता नहीं होगा कि लिरिक किसने लिखी है, दरअसल वो गुलजार जी ने लिखी होंगी। तो शैल जी, ये जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई गुलजार जी को। और ये जो सेलिब्रेशन हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं या फिल्म के लोगों को देखते हैं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये आपको उस दौर की फिलॉसफी से गुजारते हैं। क्या बात। तो इसलिए भी गुलजार जी को या दूसरे और जो लेजेंडरी फिल्म के लोग हैं उनको याद करते रहना चाहिए बीच बीच में। क्या बात। तो आज श्री संपूर्ण सिंह कालरा साहब का 86वां जन्मदिन है और पूरी दुनिया उनको गुलजार के नाम से जानती है। बहुत ही जाने माने लेखक और दुनिया के चहेते आप कवि हैं, और हमारे साथ आशु कवि भी हैं। आज मुकाबला भी है ना? तो बहुत बढ़िया आज आपको CNBC आवाज़ जन्मदिन बनाता हुआ दिखेगा गुलजार साहब का। गाने हम सुनवा नहीं सकते लेकिन बात तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं। आशीष जी और नीरज जी, आप दोनों को प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। आज का दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलेगा। दिन भर CNBC आवाज़ पर सिर्फ गानों की चर्चा होगी, और वो खुशनसीब जो गाड़ियाँ चलाते हैं पहाड़ों में और गुलजार साहब के लिखे हुए गाने सुनते हैं, वो आज बहुत लुत्फ उठाएंगे CNBC आवाज़ की कवरेज का। तो दिन भर जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप भी लिखिए हमें सोशल मीडिया पे कि आपको उनका कौन सा गाना पसंद है। प्रस्तुत करेंगे हम लोग उसको CNBC आवाज़ पर। लेकिन जो हमारे इन हाउस कवि हैं वीरेन जी गुड मॉर्निंग। आज कुछ 4 लाइनों में आपने गुलजार साहब के बारे में लिखा है। आज तो वीकली एक्सपायरी भी आपने करवा दी। आज तो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को दिखवा दीजिए। नहीं, वीकली एक्सपायरी आज है। आपके मुंह में घी शक्कर शैल जी। रही बात, देखिए शायरी तो एक्सपायरी को समर्पित है, लेकिन गुलजार साहब को 4 लाइनों में बयां करना क्या ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जब आप बहुत खुश हो तो अंगूर देख लीजिए, मजा आ जाएगा। जब आप दुविधा में हो और अकेले हो तो एक अकेला इस शहर में, वो सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। और जब आपको लगे कि गुलजार पुराने दौर के थे तो एक काम करिए और जाइए, सुनिए आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े। इसको सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गुलजार किसी दौर के विशेष के नहीं थे, वो हर दौर के थे। रही बात आज की 4 लाइनों की, अर्ज करता हूँ शैल जी गौर फरमाइएगा। और आज के इस इवेंट को मैंने 4 लाइनों में पिरोया है, गौर फरमाता हूँ, अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि खत में खुशी का पैगाम है, खत में खुशी का पैगाम है, जिक्र HDFC बैंक का आया है। ये IPO की लंबी कतारें यूं ही नहीं लगी, RBI ने भी इस पर फक्र जताया है। अस्पतालों से न देखी होगी तुमने इतनी मोहब्बत, हाँ हकीकत में इनसे फासला रखना, यूं ही नहीं कहते इसे एक्सपायरी का दिन, बस
किनारों पर नजर रखना। इसमें बड़ी लाइन शैल जी ये थी कि कल अपोलो गजब भागा, लेकिन अपोलो पे फख्र जताइए, लेकिन अस्पतालों से दूर रहिए। शैल जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। अस्पताल के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो, बस यही तक अच्छा है। और आज आप समझिए HDFC बैंक की तरफ से आपको आतिशबाजी होती हुई दिख सकती है। बड़े दिनों से जो एक व्रत चल रहा था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में HDFC बैंक का, वो आपको आज टूटता हुआ दिखेगा। तो ये HDFC बैंक, हॉस्पिटल स्टॉक्स और गुलजार साहब का 86वां जन्मदिन आज आप CNBC आवाज़ के साथ बिताइए और बढ़िया तरीके से आपको अब उन सुर्खियों पर नज़र डलवाते हैं जो बाजार पर इम्पैक्ट करती हुई दिखेंगी।